पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसके जवाबी सैन्य अभियान अब पूरे क्षेत्र में फैल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ईरानी सेना ने कुवैत, बहरीन, उत्तरी इराक, जॉर्डन और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई ठिकानों और सैन्य लक्ष्यों पर हमले किए और इन हमलों में अमेरिका के रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया। ईरान का पलटवार भारी, ऑपरेशन नस्र 2 जारी। लगातार 9वें दिन प्रहार, पश्चिम एशिया में हाहाकार। अमेरिका और ईरान की सेनाओं के आमने सामने आने से पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और हॉर्मुज तक जवाबी हमले करके अमेरिका को दहला दिया है। IRGC के मुताबिक ऑपरेशन नस्र 2 के तहत सबसे बड़ा हमला कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पर किया गया। कुवैत में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनाई देने, एयर रेड सायरन बजने और कुछ समय के लिए उड़ानों को रोकने की भी खबरें सामने आई। IRGC ने दावा किया कि आत्मघाती ड्रोन हमले में अमेरिकी सेना के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, एविएशन इक्विपमेंट वाले हैंगर और M29 रीपर ड्रोन के शेल्टर को निशाना बनाया गया। IRGC ने कई ड्रोन्स में आग लगने और बेस को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। उधर उत्तरी इराक के सुलेमानिया, एरबिल और कोया इलाके में भी धमाकों की खबरें आई हैं। दावा है कि इन हमलों का निशाना कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद अलगाववादी और आतंकवादी संगठन थे। वहीं स्थानीय सूत्रों ने शहर के बाहरी इलाकों में ड्रोन गतिविधि और विस्फोटों की जानकारी दी है। बहरीन में भी कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने का दावा किया गया है। इसी दौरान रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मध्य ईरान के खोमेइन और सावेह क्षेत्रों से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और तेज हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में बहरीन के एक सब स्टेशन और उसके आसपास के इलाके में नुकसान दिखाई देने का दावा किया गया है। तेहरान का कहना है कि ये परिसर अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा हब का हिस्सा था। ईरान का दावा है कि हमले में कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग नष्ट हो गई, जबकि डेटा सेंटर की मुख्य इमारत सुरक्षित बची रही। IRGC ने एक और बड़ा दावा जॉर्डन को लेकर किया है। IRGC का कहना है कि ऑपरेशन नस्र 2 की 21वीं लहर में जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सेना के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि इन हमलों में कई विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अपने दावों के समर्थन में बहरीन के अकाबा एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों के आधार पर अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8 पोसाइडन विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि अल अजराक इलाके में अमेरिकी सेना के 20 से अधिक शेल्टर तबाह कर दिए गए। अपने बयान में ईरान ने जॉर्डन के कुछ नागरिकों से मिली कथित खुफिया जानकारी के लिए उनका धन्यवाद भी किया। ईरानी मीडिया ने 14 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं।
इन तस्वीरों में जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर सैनिकों के आवासीय परिसर में कथित नुकसान दिखाया गया है। दावे के मुताबिक कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं मुवफ़्फ़क़ अल साल्ती एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में एक इमारत के सीधे हमले में ध्वस्त होने और उसके आसपास खड़े कई वाहनों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। ईरानी हमले के बाद सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिकल उपकरणों के केंद्रीय वेयरहाउस को नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया है। अल उदीद एयरबेस अमेरिका का खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है और उसकी क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के मुताबिक अल उदीद एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी रणनीतिक विमानों की पार्किंग रैंप अब लगभग खाली दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने सबसे महत्वपूर्ण विमानों को दूसरे सैन्य ठिकानों पर स्थानांतरित कर दिया है। इनमें KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, KC-46 पेगासस, C-17 ग्लोबमास्टर और आसमान से युद्ध का पूरा संचालन करने वाले अवाक्स विमान शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है कि अमेरिका अपने रणनीतिक विमानों को संभावित हमलों की जद से दूर ले जा रहा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा है कि विमान सीधे ईरानी खतरे की वजह से हटाए गए हैं, लेकिन इन विमानों को दूसरे एयरबेस पर भेजने की अपनी कीमत भी है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अहम विमानों की दूसरी जगह तैनाती से ऑपरेशन क्षेत्र तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, ईंधन की खपत बढ़ेगी, मेंटेनेंस और मरम्मत व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और हवाई सहायता का पूरा नेटवर्क कम प्रभावी हो सकता है। सबसे बड़ा असर एयर रिफ्यूलिंग मिशन पर पड़ेगा। टैंकर विमान जितनी अधिक दूरी तय करेंगे, उतना ही अधिक ईंधन उन्हें अपनी उड़ान में खर्च करना पड़ेगा। कतर का अल उदीद एयरबेस अमेरिका की मध्य पूर्व रणनीति की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। ऐसे में वहां से KC-135, KC-46, C-17 और अवाक्स जैसे रणनीतिक विमानों का हटना ये दिखाता है कि ईरान कितने सटीक हमले कर रहा है। दरअसल ईरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अब उसकी जवाबी कार्रवाई सिर्फ अपनी सीमा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। इसी कारण कुवैत से जॉर्डन और बहरीन से हॉर्मुज तक ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में मध्य पूर्व के इस संघर्ष के अब और व्यापक क्षेत्रीय टकराव का रूप लेने का खतरा बढ़ गया है।